पटना नगर निगम के मेयर सीता साहू के पुत्र की जल्द गिरफ्तार होगी। पुलिस के डर से मेयर पुत्र शिशिर फरार चल रहा है। पुलिस पीछे लगी हुई है, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मेयर पुत्र का आपराधिक इतिहास रहा है। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति को फिर से धमका सकते हैं। ऐसे में इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि कुछ दिन पहले एक घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें मेयर पुत्र के द्वारा धक्का मुक्की की गई थी, साथ ही धमकाया गया था। उसी क्रम में केस दर्ज किया था। मेयर पुत्र पर पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम बनाई गई है। पुलिस टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में जो ऑफिशियल केस दर्ज किया गया है, उसमें सरकारी काम में दखलंदाजी व कई अन्य आरोप हैं। चूंकि मेयर पुत्र शिशिर कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है, हाल फिलहाल में भी इन पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित व्यक्ति को यह फिर धमका सकते हैं, इसलिए गिरफ्तारी आवश्यक है। पटना पुलिस ने कहा है कि पुलिस टीम गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। मेयर पुत्र फरार चल रहे हैं, जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेयर के खिलाफ सिर्फ यह बात आई है कि पुलिस जब उनके घर पर पहुंची थी तो उन्होंने प्रॉपर सहयोग नहीं किया। आपको बता दें कि मेयर पुत्र शिशिर के ऊपर पहले से ही कई गंभीर मामले दर्ज हैं। शिशिर के खिलाफ पटना के आलमगंज थाना में कांड संख्या 511/24 में हत्या का मुकदमा दर्ज है। इससे पहले आलमगंज थाना में कांड संख्या 232/23 में नगर निगम के डाटा एंट्री ऑपरेटर रजनीश कुमार के साथ मारपीट का मुकदमा दर्ज है। नगर आयुक्त रामाशीष शरण तिवारी ने शिशिर कुमार के खिलाफ कोतवाली थाना कांड संख्या 207/25 में को गाली गलौज और मारपीट करने से संबंधित मुकदमा दर्ज है। शिशिर के खिलाफ महिलाओं से अभद्रता, नौकरी से हटाने की धमकी देने, महिला पार्षद से छेड़खानी करने और भू माफिया होने जैसे कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। पुलिस शिशिर की तलाश में छापेमारी कर रही है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि मेयर पुत्र और उसके बॉडीगार्ड के हथियार का सत्यापन किया जा रहा है। हाल ही में पटना पुलिस ने पटना मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर की तलाश में उनके पर दबिश दी थी। इस दबिश के दौरान शिशिर तो घर पर नहीं मिला था, लेकिन मेयर के समर्थकों के साथ पुलिस की हल्की धक्का मुक्की हुई थी। जैसे ही मेयर के घर के बाहर पुलिस की टीम दलबल के साथ पहुंची थी, वहां समर्थकों का जमावड़ा लग गया था। यह समर्थक पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। अब यह जानकारी सामने आ रही है कि मेयर का बेटे बिहार छोड़कर भाग गया है। कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें मेयर के बेटे के द्वारा कुछ लोगों के साथ धक्का मुक्की की गई थी और उसमें धमकाया गया था। इसी क्रम में कांड दर्ज किया गया था और चूंकि उनके ऊपर पूर्व का आपराधिक इतिहास भी रहा है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के लिए इसमें पुलिस की टीम बनाई गई है और इसमें पुलिस की टीम में उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसमें जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। सर, नगर आयुक्त क्या पटना नगर उन्होंने भी कोई शिकायत दर्ज कराई थी? इसमें जो ऑफिशियल एफआईआर दर्ज कराया गया है जो पीड़ित व्यक्ति है उनके द्वारा, और चूंकि ये सरकारी काम में दखलंदाजी की गई है और रेजिस्टेंस जो अरेस्ट था उसको रजिस्ट किया गया था इसमें, इसलिए इसमें कांड दर्ज किया गया था। और साथ ही साथ चूंकि आपराधिक इतिहास रहा है कत्ल का और हाल फिलहाल में भी उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं, इसलिए चूँकि वो फिर जो इसमें पीड़ित व्यक्ति हैं उनको धमका सकते हैं, इसलिए इनमें गिरफ्तारी आवश्यक है और इसीलिए पुलिस की टीम जगह जगह पर रेड कर रही है। वो फरार चल रहे हैं इसमें और जगह जगह पर पुलिस की टीम रेड कर रही है। जल्दी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। मेयर के खिलाफ भी कोई शिकायत इस तरीके? इसमें मेयर के खिलाफ केवल ये शिकायत अभी आई है कि जब टीम पुलिस की वहाँ गई थी अरेस्ट करने के लिए तो उनके द्वारा प्रॉपर सहयोग नहीं किया गया। ये भी जाँच चल रहा है, आगे अगर कुछ आता है इसमें तो उसमें कार्रवाई उनसे भी पूछताछ होगी। बिल्कुल, इसमें पूछताछ उनसे भी। पाव डाल के स्थगित करा दिया, लेकिन आज जब बैठक शुरू हुआ तो हम लोग पहला जो संपुष्ट होता है, कोई भी मीटिंग का नियम होता है कि पिछला एजेंडा जो भी है उसको संपुष्ट करने के बाद होता है। तो कमिश्नर साहब ने इसका विरोध शुरू किया, जबकि यह एकदम सरासर गलत है
कमिश्नर साहब को कोई अधिकार नहीं है। यहाँ जब पीठासीन पदाधिकारी बैठी हुई हैं, हमारी माननीय महापौर जो डायरेक्ट चुनाव से आई हैं, वो तो कम से कम अफसर है और सरकार के एजेंट है, ये जनता की एजेंट है। आप अंतर समझिए, वो सरकार के एजेंट है और हमारी माननीय महापौर जनता की एजेंट है, और वो भी डायरेक्ट इलेक्शन में। और उन लोगों को इतना भी नहीं ये बुद्धि भगवान दिया कि हमारी महापौर अति पिछड़ा है। इन लोगों ने अन्याय किया है आज, और ये लोग मीटिंग छोड़ के गए हैं। जो सब हम लोग हाउस में भर्त्सना कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। 75 में प्रेजेंट जितना थे, 7-8 केवल कमिश्नर साहब के साथ गए हैं, बाकी सारे हमारे महापौर के जो भी पार्षद हैं वो लोग प्रेजेंट हैं। वो तो हम लोग नहीं देखे हैं, हम लोग का तमाम एजेंडे पास कराए जाएंगे। हाँ, एकदम कराए जाएंगे। जब हमारे पास बहुमत है तो हम क्यों नहीं करेंगे। सारे माननीय पार्षदों का कार्य है, उनके चले जाने से उनको क्या मतलब है। जनता का एजेंडा पास हो ना हो, आप खुद सोचिए। पत्रकार महोदय, पहले आप खुद सोचिए, उनको क्या मतलब है कि कहाँ पानी जल जमाव है, कहाँ क्या है, कहाँ बोरिंग का जरूरत है, कहाँ किस चीज का जरूरत है, उनको कोई पता नहीं है। ये पता माननीय पार्षद कैसे अपने वार्ड में कैसे जीते हैं, कितना जलालत झेलना पड़ता है जनता का, ये आप लोग नहीं अनुभव कर सकते हैं। और आप लोग भी छापते हैं कि रोड खराब है, वो रोड खराब है। यहाँ तो खाली घोटाला चल रहा है। जो पहला एजेंडा जिस पर ये लोग विरोध कर रहा था, वो सब घोटाला हम लोग अभी आपको कागज भी देंगे, बशर्ते कि आप लोग छापिए। उनका कहना है, आयुक्त जी बोल के गए हैं कि निजी कंपनी को तरहीज दिया जा रहा है। कोई तरहीज समझ में आएगा ना, ये तानाशाही कर रहे हैं। बोर्ड का और स्थायी समिति का पास किया हुआ इन्होंने टर्मिनेट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को। हम लोग का यही कहना था कि आप बोर्ड में लाके, जब बोर्ड में पास हुआ है तो आप तानाशाह है क्या कि आप कर दीजिएगा। जिसका दुष्परिणाम यह निकला कि कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब बताइए हम लोगों को कितना दुख लगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।